बिहार में कानून व्यवस्था की खुली पोल। मुकेश सहनी के पिता की धारदार हथियार से हत्या। सियासी गलियारे में शोक की लहर के बीच सियासत शुरू। मुकेश सहनी के पिता की धारदार हथियार से हत्या। सियासी गलियारे में शोक की लहर के बीच सियासत शुरू। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की बेखौफ अपराधियों ने घर में घुसकर हत्या कर दी, जिसे लेकर बिहार के सियासी गलियारे में शोक की लहर के बीच सियासत भी शुरू हो चुकी है। पक्ष विपक्ष के नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू कर चुके हैं। विपक्ष के नेता नीतीश सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार पर भी हमला बोलते नजर आ रहे हैं। लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार पर हमला बोलते हुए लिखा कि राज्य में अपराध चरम पर पहुंच गया है। बिहार में तत्काल राष्ट्रपति शासन लगाने की जरूरत है। वहीं पार्टी का पक्ष रखते हुए पार्टी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि जब राजनेता के परिवार सुरक्षित नहीं है तो आम लोग राज्य में सुरक्षित कैसे रह सकते हैं। आज सुबह सुबह बिहार से एक अत्यंत ही दुखद और मर्माहत करने वाला खबर सामने आया है। दरभंगा में श्री मुकेश सहनी जी, जो बिहार सरकार के माननीय पूर्व मंत्री रहे हैं, उनके पिता की हत्या कर दी गई है। ये अत्यंत ही दुखद है और इससे हम लोग मर्माहत हैं, लेकिन शासन और प्रशासन में बैठे हुए लोगों को जवाब देना पड़ेगा। अब जनता शांत नहीं बैठेगी। जब राजनेता के परिवार सुरक्षित नहीं हैं तो आम लोग तो भगवान भरोसे हैं। बिहार में अपराधी राज कायम हो गया है। अपराधियों का तांडव हो रहा है और ये जंगल राज का राग अलापने वाले बीजेपी के लोग और एनडीए के लोग अब चुप क्यों हैं? आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। ये महाजंगल राज, अपराधी राज बिहार में कायम हो गया है। डबल इंजन की सरकार में एक इंजन भ्रष्टाचार और दूसरा इंजन अपराध की ओर है। ये बहुत ही अत्यंत ही दुखद खबर है और मुकेश सहनी जी के परिवार के साथ हमारी पार्टी, हम लोग सब लोग खड़े हैं इस दुख की घड़ी में। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने कहा कि राम राज्य की बात करने वाले लोग आज कान में तेल डालकर सोए हुए हैं। राज्य में प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है। वहीं पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने भी मुकेश सहनी को सहानुभूति देते हुए नीतीश सरकार पर हमला बोला। नहीं, दुखद है और इस तरह का जो लोग कल्पना करते हैं राम राज्य का, नीतीश जी को इसको गंभीरता से लेना चाहिए। हर जिले में इस तरह की हत्या हो रही है और हत्या एकदम आम बात हो गई है और फिर भी लोग एकदम कान में तेल डाल के सोए हुए हैं। आम तो आम सर, खास के व्यक्तियों के साथ नहीं, आम का हो खास का हो, किसी की भी हत्या हत्या है और इसकी जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी हो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अमूमन देखा गया आप लोगों के ऊपर जंगल राज जैसी बात कही जाती है, आपके गठबंधन पर सवाल खड़ा किया जाता है और खुद सुशासन की बात करना अब कहां तक जायज़ है? मैं पहले ही कहा कि जो लोग राम राज्य की बात करते हैं वहां आए दिन कोई ऐसा दिन नहीं है जब किसी जिला में हत्या नहीं हो रही है। और ये तो ठीक है, मुकेश सहनी बड़े नेता हैं इस राज्य के, उनके परिवार में उनके पिता की अगर हत्या हो सकती है तो किसी की हो सकती है। लगातार बिहार में घटना, मर्डर और बच्चियों का शोषण। एक दिन पहले 2 बच्चों की हत्या करके मार दी गई। इसके पहले मुजफ्फरपुर में नौकरी के नाम पर सैकड़ों बच्चों का शारीरिक और यौन शोषण। लगातार पटना, दानापुर में मर्डर पर मर्डर। बिहार के हर जिलों में हत्या का सिलसिला। और आज एक संघर्षशील लीडर मुकेश जी के पिता की हत्या। कंप्लीट रूप से रोम जल रहा था, नीरो बंसी बजा रहा। पूरा शासन प्रशासन महकमा लूटने में लगा हुआ, दूसरे पदाधिकारियों को फंसाने में लगा हुआ, दूसरे नेताओं को, दूसरे को इन्वॉल्व करने में। इन्हें लॉ एंड ऑर्डर से कोई मतलब नहीं। पूरा बिहार अपराधियों के चंगुल में है, भगवान भरोसे है। माफिया, अपराधी, पदाधिकारी और नेता के गठजोड़ से बिहार चल रहा है।
हालात अच्छे नहीं हैं। नीतीश बाबू, सुशासन का क्या हुआ? क्या यही सुशासन है? क्या पदाधिकारी के हाथ में सब कुछ बिहार की जनता को छोड़ दिया गया? क्या बिहार के पदाधिकारी ही तय करेंगे बिहार के भविष्य को? मैं मुकेश सहनी जी की हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग, एसपीडी ट्रायल, दोनों बच्चों की हत्यारे की गिरफ्तारी और एसपीडी ट्रायल की मांग करता हूं। और ऐसे पदाधिकारी जो अपराध में माफियाओं के साथ संलिप्त है, उसको सस्पेंड और उस पर एफआईआर चलाने की मांग करता हूं। वहीं विपक्ष द्वारा सरकार पर लगाए जा रहे आरोप के बाद सत्ता पक्ष की तरफ से भी हमला किया जा रहा है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार के साथ बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्य के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि सरकार इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए बहुत जल्द दोषियों को पकड़कर उन्हें सजा दिलवाएगी। वहीं जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि पुलिस प्रशासन द्वारा कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मुकेश सहनी जी के पिताजी की हत्या अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, दुख का विषय है, खेद का विषय है। लेकिन मैं सरकार की तरफ से जरूर स्पष्ट करना चाहता हूं कि शीघ्र कार्रवाई किया जाएगा और जो भी दोषी होंगे इसके तुरंत इनको सलाखों के अंदर डालने का काम किया जाएगा। सरकार पूरी तरह मुस्तैदी से मुकेश सहनी जी के परिवार के साथ खड़ा है और शीघ्र से शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। मुकेश सहनी जी के पिताजी की हत्या अपने आप में दुखद विषय हम लोगों के लिए। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी जी के पिता की हत्या ये निश्चित रूप से मर्मांतक है, दुखद है और पीड़ाजनक है। वरीय पदाधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे हुए हैं। पुलिस तमाम तथ्यों की जांच कर रही है और साथ ही साथ जो भी अपराधी है, जिन लोगों ने यह पाप किया है, पाताल में भी रहेगा तो उसको खोज निकाल कर करके न्यायिक प्रक्रिया तक उसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। यह बहुत ही पीड़ाजनक है, मर्मांतक है, दुखद है। वहीं कैमूर जिले के मोहनिया की विधायक संगीता कुमारी ने विपक्ष द्वारा लगातार सवाल उठाए जाने पर कहा कि जिन्होंने बिहार को अपराध की खाई में ढकेलने का काम किया था, उनको इस मामले पर बोलने का कोई हक नहीं है। ये बहुत ही दुखदायी है और बहुत ही पीड़ादायक समाचार सुनने को मिला है। सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ और बेहद ही दुखद खबर है और मुझे लगता है कि अपराधी पर सख्त कार्रवाई और प्रशासन पूरी तरह से जांच लग गई है कि और इस पर सख्त से सख्त अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जेडी की तरफ से भाई वीरेंद्र राजनेता ने कहा है कि बिहार में अपराधी को मंत्री बनाया जा रहा है, तो फिर अपराधी को मनोबल क्यों नहीं मिलेगा? ऐसी कोई बात नहीं है। बिहार में सुशासन की सरकार चल रही है और सुशासन की सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति रखती है। खासकर लॉ एंड ऑर्डर की मैं बात करूं तो माननीय मुख्यमंत्री जी की जो शासन रही है पिछले 15 सालों और अगर 20 साल जो अभी शासन चल रहा है उसका अवलोकन करिएगा तो ये 15 साल पहले अभी बिहार को जाना होगा। और भाई वीरेंद्र जी या आरजेडी के लोग जो बात कह रहे हैं बिल्कुल ही निराधार आरोप लगा रहे हैं और इस तरह शासन और प्रशासन के साथ मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की किसी भी तरह की कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं रहती है और जो यहाँ पे सरकार चल रही है इसके साथ जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। और वैसे लोग इस बारे में न कहें जो बिहार को भयानक अपराध के खाई में ढकेलने वाले लोग आज शासन और सुशासन की बात न करें। बिहार में पूरी तरह से सुशासन की सरकार चल। तो वहीं दरभंगा के एसएसपी जगन्नाथ रेड्डी घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की तहकीकात में लगे हैं। एसएसपी ने कहा कि चोरी की नियत से या फिर दुश्मनी दोनों एंगल से जांच की जा रही है। माननीय पूर्व मंत्री जो मुकेश सहनी के पिताजी का सुबह सूचना मिला कि उनका हत्या कर दिया गया, तो हम लोग सीनियर ऑफिसर डीएसपी एसपी रूरल और सीनियर एसपी हम लोग आके घटनास्थल को निरीक्षण किए और एफएसएल टीम को हम लोग अभी बुलाए हैं, तुरंत आ जाएगा और डॉग स्क्वाड भी बुलाए हैं। और जो बाहर फ्रंट गेट जो बंद था बैक गेट से लोग आके कुछ घटना किया है और हम लोग चिन्हित कर रहे हैं और जो मैनुअल और टेक्निकल इंटेलिजेंस के आधार पर हम लोग
चिन्हित करने के लिए प्रयास कर रहे हैं और तुरंत जल्दी से जल्दी उनका हम लोग विद्यमान करेंगे। प्रथम दृष्टया मामला क्या लग रहा है, किस वजह से हुई है? तो घटनास्थल को देखने से अभी हम तो हर एंगल से पुलिस जांच कर रही है, अनुसंधान कर रही है और पीछे से एक जो अंदर का जो बक्सा था वो पीछे घर के बाहर पाया गया। तो हो सकता है कि चोरी की घटना के प्रयास भी कर सकते हैं या दुश्मनी की वजह से भी हो सकता है और वो डाइवर्ट करने के लिए वो भी कर सकते हैं, बट हम लोग हर एंगल से हम लोग जांच कर रहे हैं। कुछ सामान बरामद किया गया है, मर्डर वेपन वगैरह कुछ भी? अभी तक कोई नहीं है, अभी FSL टीम आ रहा है, उसके बाद कभी सुरक्षित घटनास्थल को सुरक्षित रखा गया है ताकि FSL टीम आके फिंगरप्रिंट और कोई अन्य जो जिस चीज़ मिलता है तो हम लोग उसको कलेक्ट करते हैं, जो अनुसंधान का प्रक्रिया है तो ये सारा चीज़ किया जाएगा। लाश को पोस्टमार्टम भेजा जा रहा है? हाँ जी, पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा और SIT गठन कर दिया गया है, जो SP रूरल काम्या मिश्रा जी है और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी उस टीम में और टेक्निकल सेल है और अन्य थाना के पदाधिकारी भी है। टीम गठन कर दिया गया है और हम लोग FSL टीम, टेक्निकल सेल का टीम और हर जो हमारे पास जो टीम्स हैं सब टीम को लगाया गया है। हम लोग सीरियसली इसको काम कर रहे हैं और बहुत ही दुखद घटना है और बहुत सीरियस मैटर है। हम लोग खुद सीरियस है, हम लोग इसको जल्दी से जल्दी उद्योग करेंगे। कितने जगह चाकू से वार किया? तो हत्या हुआ है, चाकू से हत्या किया गया है। पाँव में है, हाथ कटा हुआ है? पाँव में नहीं है और हाथ में थोड़ा हो सकता है कि जो विरोध करने की तरह कुछ। सर कटा हुआ? सर नहीं है, पेट में चाकू मारा है। पेट में। बहरहाल पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। जांच के लिए SIT का गठन कर दिया गया है, वहीं CBI से जांच कराने की मांग उठने लगी है। यह हत्या बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ लेकर आई है और सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के नेता इसकी कड़ी निंदा कर रहे हैं। अब सभी की निगाहें पुलिस की जांच और कार्रवाई पर टिकी हुई है ताकि दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिल सके।